नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की और सभी बड़ी जरूरी खबरें आपको बताएंगे। और जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है और जिससे भाजपा को बड़ा नुकसान यूपी के चुनाव में होने की संभावना है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। 3000 लाइक का टारगेट पूरा कराइए दोस्तों। 3000 लाइक आते ही ये साबित हो जाएगा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए। फटाफट रुक करते हैं सुर्खियों की तरफ। आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट बनी भाजपा की गली की हड्डी, यूपी चुनाव में बन सकता है बड़ा मुद्दा। सपा चलाएगी वोट फॉर अखिलेश न्यू उत्तर प्रदेश अभियान, छात्र सभा को सौंपी गई जिम्मेदारी। यूपी में बनेगी समाजवादी सरकार, चाचा शिवपाल को चादर तो भतीजे अखिलेश को रथ पर भरोसा। अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान, कहा टेनी की बर्खास्तगी के लिए और कितने साक्ष्य चाहिए सरकार को, उत्तर प्रदेश में गरमाया माहौल। समाजवादी पार्टी में गई भाजपा विधायक, पूर्व बसपा सांसद सहित कई और नेता भी हुए शामिल। अखिलेश यादव बोले कि फेल हुए मुख्यमंत्री योगी। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत कई भाजपाइयों पर कार्रवाई करने की मांग। भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने थाने में दी शिकायत। किसान आंदोलन से बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की टिकरी बॉर्डर कमेटी ने दी चेतावनी, कहा मुद्दे जल्द नहीं सुलझाए तो आंदोलन के लिए तैयार रहे सरकार। कोरोना की तीसरी लहर, कांग्रेसी राज्यों में ओमिक्रॉन को लेकर सोनिया गांधी ने संभाली कमान, भाजपा की काट के लिए बनाया नया प्लान। नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान, कांग्रेस सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और साल में 8 सिलेंडर मुफ्त, पंजाब इलेक्शन 2022 से बड़ी खबर। वहीं कभी पीएम को बताया घमंडी, कभी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। 5 बयान जिसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खड़ी की बीजेपी के लिए मुश्किलें। जनता दरबार में 14 कोरोना पॉजिटिव मिले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों सुर्खियों में अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, लाइक करके समर्थन अपना जरूर दर्ज कराइएगा। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव, पत्नी, बेटी और पीए भी संक्रमित। अभी अपने पैतृक गांव महाकार में हैं एचएएम सुप्रीमो। मुख्यमंत्री नीतीश के जनता दरबार में पहुंचे 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, अधिकारियों में मचा हड़कंप। प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। लखीमपुर कांड में फंसे मामा भांजे, चार्जशीट में लगे बड़े आरोप। दिल्ली में लॉकडाउन की संभावनाएं बढ़ी, 4100 नए केस मिले, एक्टिव केस 11000 के करीब, संक्रमण दर भी 6% से ऊपर। रोज सपने में आते हैं भगवान कृष्ण, कहते हैं बनेगी तुम्हारी सरकार, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, बोले समाजवादी पार्टी जहां से कहेगी वहीं से मैं लड़ने को हूं तैयार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले लखनऊ के व्यापारी, मांगों की घोषणा पत्र में शामिल करने की अपील। वहीं संत कबीर नगर में एडीओ ने सीएम को दी गाली, बोला भाजपा मनरेगा में भी घोटाला कर रही है, किया गया निलंबित। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले लगा झटका, पूर्व विधायक मालचंद कांग्रेस में शामिल। लखीमपुर से बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बयान, बोले 3 जनवरी को किसानों की शहादत याद करें, बीजेपी की क्रूरता की याद दिलाएं। गांधी को गाली देने के दोषी कालीचरण को जेल में ही रहना होगा, रायपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत उनके परिवार के 18 लोग कोरोना संक्रमित। मुफ्त बिजली के वादे से सबसे ज्यादा करंट बीजेपी को लगा, अखिलेश यादव का बयान।
दोस्तों खबर में अभी आगे ध्यान से बने रहिए, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन फिर से आपसे निवेदन 3000 लाइक का टारगेट पूरा कराने में हमारी मदद कीजिए और अपना लाइक देकर हमें समर्थन जरूर दीजिए। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर, आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट बन गई है। भाजपा के गले की हड्डी यूपी चुनाव में बन सकता है ये बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल ने चार्जशीट दायर कर दी है। बताया जा रहा है कि 5000 पन्ने की इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को कार से रौंदने वाले घटना के दिन घटना स्थल पर ही मौजूद थे। आशीष मिश्रा के खिलाफ एसआईटी का ये चार्जशीट वो अहम सबूत है जिसकी गिरफ्त से निकलना न केवल आशीष मिश्रा के लिए अब मुश्किल है, बल्कि इनसे इनके पिता अजय मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में ये जो चार्जशीट 5000 पन्ने की हुई है इससे भाजपा को बड़ा नुकसान होगा? तो दोस्तों वीडियो लाइक करके समर्थन अभी तक दर्ज नहीं कराया तो कृपया करके जरूर कराइए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा चलाएगी वोट फॉर अखिलेश न्यू ईयर प्रदेश अभियान और छात्र सभा को सौंपी गई है इसको लेकर जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी तरह से मंच सज चुका है। राजनीतिक दलों के होने लगी है, संगठन और पार्टी के पेंच कसकर उन्हें रण में उतार दिया गया है और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। उसकी नजर हर तबके हर मतदाता तक पहुंचने की है। पार्टी ने अब छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ मोड़ने के लिए अपने छात्र सभा को जिम्मेदारी सौंप दी है। समाजवादी पार्टी का छात्र विंग पूरे प्रदेश में वोट फॉर अखिलेश न्यू उत्तर प्रदेश कैंपेन चलाएगा। इसके जरिए सपा लाखों छात्र छात्राओं तक पहुंचने का कार्य करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू ने कहा टैनी की बर्खास्तगी के लिए और कितने साक्ष्य चाहिए सरकार को। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी के लिए मोदी सरकार को अभी कितने और साक्ष्य चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले में सोमवार को एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में बताया गया है कि टैनी का पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मुख्य आरोपी है और घटना स्थल पर मौजूद था। लल्लू ने पार्टी मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में टैनी की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने कहा कि इस आरोप पत्र में टैनी के रिश्तेदार वीरेंद्र कुमार शुक्ला को पुलिस ने साक्ष्य मिटाने का दोषी माना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा में गई भाजपा विधायक, पूर्व बसपा सांसद सहित कई और नेता भी हुए शामिल। अखिलेश यादव बोले कि मुख्यमंत्री योगी हो गए हैं फेल। जी हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव से पहले सपा ने बीजेपी और बसपा को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी और बसपा के कई नेता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहराइच से भाजपा की मौजूदा विधायक माधुरी वर्मा सपा में शामिल हो गई हैं। पूर्व बीएसपी सांसद राकेश पांडे भी सपा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधान परिषद सदस्य कांति सिंह, प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्रा और विशाल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरबल सिंह ने भी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश अध्यक्ष और जिन भाजपाइयों पर कार्रवाई करने की मांग। भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने थाने में दे दी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पानीपत जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार समेत अनेकों भाजपाइयों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने पानीपत के चांदी बाग थाना पुलिस को शिकायत दी है। दरअसल 2 जनवरी को भाजपा का सेक्टर 24 स्थित अग्रवाल भवन में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से ओपी धनखड़ ने शिरकत की थी और इस कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपाई इकट्ठा हुए थे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की टिकरी बॉर्डर कमेटी ने दी चेतावनी, कहा मुद्दे जल्द नहीं सुलझाए तो आंदोलन के लिए तैयार रहे सरकार। जी हाँ दोस्तों, बैठक में कमेटी की अगली बैठक 3 मार्च को जींद में करने का फैसला लिया गया और भारतीय किसान यूनियन के प्रगट सिंह ने कहा कि एसकेएम को मजबूत करेंगे और अगर सरकार ने जल्द नहीं सुलझाए मुद्दे तो आंदोलन के लिए हो जाएं तैयार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर, कांग्रेसी राज्यों में ओमिक्रॉन को लेकर सोनिया गांधी ने संभाली कमान, भाजपा की काट के लिए बनाया नया प्लान। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी लोगों को यह भी बताएगी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 जनवरी 2020 को कह दिया था कि कोरोना एक बड़े संकट के तौर पर आ रही है, लेकिन तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जवाब दिया था कि राहुल
राहुल गांधी देश को जबरन डरा रहे हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि समय से बहुत पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि कोरोना नाम का दैत्य खड़ा हो रहा है जिसने चीन को चपेट में लिया है, भारत को भी ले सकता है। लेकिन उस समय की सरकार जो कि मोदी जी की सरकार थी, जो अभी भी है, उस सरकार ने इस सुझाव को सीरियसली नहीं लिया और जो हुआ वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा। तो कहते हैं कि बड़ी खबर की तरफ लखीमपुर हिंसा में 5000 पन्ने की चार्जशीट कर दी गई है दाखिल। गृह राज्य मंत्री का बेटा है इसमें मुख्य आरोपी। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया। इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटना स्थल पर भी मौजूद था और इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं। आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का भी बदला मन, खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपना मन बदल लिया है उन्होंने। और अखिलेश यादव ने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि योगी के ऐलान की वजह से अखिलेश यादव भी लड़ेंगे। आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों, ये स्थिति भी हो सकती है कि जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे वहीं से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़के उनको पस्त करें। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप भी 2022 में विधानसभा में खुद लड़ेंगे? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कितने चुनाव लड़ चुका हूं, बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी तय करेगी और हमारे लोग तय करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो भी क्षेत्र समाजवादी पार्टी तय कर देंगे, जिस क्षेत्र के लोग बुलाएंगे वहीं से लड़ जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने, खुद लड़ेंगे चुनाव और संभावना है कि योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा दे सकते हैं टक्कर। अगली बड़ी खबर की तरफ। बोले गवर्नर सत्यपाल मलिक, पीएम मोदी से मिला तो 5 मिनट में ही मेरी उनसे हो गई लड़ाई, वो बड़े घमंड में थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को सरकार और भाजपा नेतृत्व पर अपना आक्रामक रुख जारी रखा। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि जब किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो वो अहंकार में थे। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ उनकी बहस भी हो गई थी। हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा जो बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिलने गया। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मलिक से कृषि कानूनों को समाप्त करने को लेकर सरकार के फैसले पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा और क्या कह सकते थे। हमें फैसला लेना चाहिए, यानी कि किसानों को फैसला लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करने के बजाय एमएसपी के लिए कानून गारंटी पाने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जो कि राजस्थान से आ रही है। कृषि कानूनों को हटाने के मुद्दे पर बोले पायलट, उपचुनाव हार से मिला बीजेपी को बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार हो रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बीजेपी की लगातार हार का बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है और इसी डर की वजह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। रायपुर के मानसरोवर में एक केएल सैनी स्टेडियम में जयपुर क्रिकेट लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाई इलेक्शन के
हर चुनाव में बीजेपी हारी है और इसी कारण मजबूर होकर पीएम मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हमला। शराब पॉलिसी पर 3,500 करोड़ की चोरी रोकने से बौखला गई है भाजपा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति यानी कि न्यू एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रही बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के लोग नहीं हुए हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3,500 करोड़ की चोरी को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि चोरी रुकने से ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकारी कोष में जमा कराया जा रहा है, जबकि पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफियाओं की जेब में जाता था। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का विरोध कर रही भाजपा पर हमला वो बोल चुके हैं। पिछले महीने सिसोदिया ने कहा था कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीति बदलकर आबकारी चोरी बंद कर दी है, जिससे भाजपा को शराब की अवैध दुकानों से कमीशन मिलना बंद हो गया है। और इससे पहले केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के चक्का जाम की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में भारी जाम लग गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग गया है। वहीं आपको बता दें, NH-24 पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगने से बड़ी संख्या में लोग बीच रास्ते में अटके पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन? कोरोना पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद होगा बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार में लॉकडाउन लगेगा या प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, इस पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कह दिया है। बिहार में कितनी पाबंदियां लगनी है, इसको लेकर फैसला कल किया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपनी समाज सुधार अभियान यात्रा को भी रोकने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा है और हालात को देखकर जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा मेरी जनसभा या मीटिंग में सब लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा में भीड़ बहुत अधिक होती है, ये सच बात है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ने अपने ही बीजेपी विधायक को बताया भूमाफिया, कहा इनको जेल भेजना चाहिए। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शनिवार को बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह को भूमाफिया करार दे दिया और कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके बाद शाह ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि ये आरोप सही हैं तो कार्रवाई करें। दरअसल त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर लंबे समय से गुटबाजी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के खिलाफ कई बार कुछ बीजेपी विधायक मोर्चा खोल चुके हैं और इसी कड़ी में शनिवार को बिप्लब कुमार देव ने बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें भूमाफिया करार दे दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ भाजपा का चक्का जाम खत्म, हिरासत में लिए गए कई नेता। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सुबह 9 बजे से जारी चक्का जाम 12 बजे के आसपास खत्म हो गया। इससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। लोगों को जाम में फंसता देख दिल्ली पुलिस ने 11 बजे के बाद सख्ती शुरू कर दी और इस दौरान विरोध कर रहे कई भाजपा नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें कुछ देर में छोड़ भी दिया गया। दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद दिल्ली यूपी गेट पर 12 बजे के आसपास यातायात सामान्य हो गया और इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-9 पर भी यातायात सामान्य हो गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वहीं यूपी चुनाव में गरजे केजरीवाल, कहा योगी सरकार ने कब्रिस्तान बनवाकर लोगों को वहां भेजने का किया काम। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा पैसा, बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी भी कर सकता है तारीखों का ऐलान, कोरोना को लेकर लागू हो सकते हैं कई नियम। लखनऊ में दौड़ा समाजवादी पार्टी का विजय रथ, अखिलेश यादव ने किया अपने समर्थकों का जोरदार अभिवादन। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 3100 से ज्यादा मामले, 1 की गई जान। चुनाव से पहले योगी सरकार को झटका, तेलंगाना ने यूपी के आलू की सप्लाई पर लगाई रोक, किसानों में मची जबरदस्त खलबली। भाजपा सिर्फ विकास की नहीं अल्पसंख्यकों की भी है दुश्मन, अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना।
राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड में भरेंगी हुंकार। श्रीनगर सहित 2 शहरों में होगी चुनावी रैली। दोस्तों सुर्खियों में बने रहिए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका समर्थन दर्ज कराना 2000 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। बंगाल में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान। दिल्ली मुंबई के लिए सप्ताह में केवल 2 दिन ऑपरेट होगी फ्लाइट। पटना के सरकारी और प्राइवेट स्कूल किए गए बंद, जिलाधिकारी ने दिया इसका आदेश। वहीं बंगाल में भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। 50% क्षमता के साथ चलेंगी लोकल व मेट्रो ट्रेन। शहरों में 10% के करीब पहुंची बेरोजगारी। सरकार को डराया और चुनावी साल में बढ़ सकती है भाजपा की मुसीबत। टिकैत ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। कहा सरकार की नीयत में है खोट। स्कूल कॉलेज पर फिर से कोरोना की मार। कई राज्यों ने किया शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का ऐलान। भारत में कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में भी लॉकडाउन। पटेल की धरती से जुमलों का सरदार भी निकला। इस बार जनता सिखाएगी सबक। भूपेश बघेल का भाजपा पर निशाना। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।